हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर कार्तिक गुणसेकरन पुरुषों के लिए चैनल से मेट्रोवेल क्लिनिक का क्लिनिकल डायरेक्टर। हमारी शाखाएं चेन्नई में टी नगर, तुरेपाकम और पोरूर में हैं। वैसे तो मैं कई सवालों का जवाब दे रहा हूं, पर आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय को साफ साफ समझाना चाहता हूं। तो आज का टॉपिक जो मैंने चुना है वो है सीमेन यानी वीर्य। हमारे युवाओं के मन में एक संदेह होगा कि हमारे डॉक्टर कभी कहते हैं शुक्राणु, कभी कहते हैं स्पर्म, कभी कहते हैं वीर्य, कभी कहते हैं सीमेन। अब इन सब में क्या कोई अंतर है या फिर शुक्राणु और सीमेन दोनों एक ही है? तो इस प्रकार के सवाल उनके मन में आते होंगे, तो इसे आज क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सो बेसिकली हमारे अंडकोश यानी अंड से जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु, जिसे हम स्पर्म भी कहते हैं। सो शुक्राणु और स्पर्म जो है वो एक ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बट इजैकुलेट करते समय यानी वीर्यपात होते समय लिंग से जो पानी आता है उसे हम सीमेन कहते हैं, जिसे हम वीर्य भी कहते हैं। अब क्या वीर्य में सिर्फ शुक्राणु ही होते हैं? नहीं, शुक्राणु की वॉल्यूम यानी मात्रा आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा 0.01 सीसी भी नहीं होगी, उससे भी कम मात्रा में एक्चुअली शुक्राणु बाहर आते हैं। बट एक्चुअली हमें ये वॉल्यूम कौन सी चीज देती है? मतलब जब सीमेन टेस्ट करते हैं तो उसमें 2.5 ml या 3 ml या 4 ml मिलता है, तो इस 4 ml में बाकी कहां से आता है? अब इसके लिए दो मुख्य ग्लैंड जो है वो काम आते हैं। उसमें एक ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल्स। अब ये जो है बहुत ही जरूरी अंडकोश है। सो 90% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यानी वीर्य या सीमेन जो है वो इस सेमिनल वेसिकल से ही आता है। अच्छा, ये सेमिनल वेसिकल्स सीमेन प्रोड्यूस क्यों करता है? अब शुक्राणुओं के लिए कुछ खाने होते हैं, जैसे एक हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया फ्रक्टोज जो पोषण देता है। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सीमेन यानी वीर्य को ऊर्जा देता है और ये बहुत जरूरी है। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन और फ्रक्टोज को प्रोड्यूस करता है सेमिनल वेसिकल्स। अब दूसरा महत्वपूर्ण अंडकोश जो है उसे हम प्रोस्टेट कहते हैं। अब ये प्रोस्टेट करता क्या है? अब शुक्राणु जो है आप जानते ही है कि वो गर्भाशय के जरिए अंदर आगे जाता है, यानी वेजाइना में डिपॉजिट होता है और योनि में यानी योनि के जरिए वो अंदर गिरता है और गर्भाशय में वो पिघल के फिर आगे बढ़ जाता है। अब ऐसे पिघल के आगे बढ़ने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है और ये एंजाइम्स प्रोस्टेट प्रोड्यूस करता है। सो शुक्राणु, सेमिनल वेसिकल से आने वाला सेक्रेशन और प्रोस्टेट से आने वाला फ्लूइड, इन सब को मिलाकर ही वीर्य या फिर सीमेन ऐसा कहा जाता है। तो कई बार जब हम सीमेन टेस्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम होता है 3.5 सीसी, पर शुक्राणु ही नहीं होता। इसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। अब इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि शुक्राणु जो है वो अलग से अंडकोश से आता है और बाकी का पानी जो है वो सेमिनल वेसिकल से आता है और प्रोस्टेट से आता है। तो सीमेन टेस्ट करते समय अगर 3.5 सीसी वॉल्यूम आता है तो जरूरी नहीं है कि उसमें शुक्राणु हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज के युवाओं को जानना चाहिए। आशा करता हूं हमारे वीडियोस आपके लिए लाभदायी होंगे। आपका कोई भी सवाल होगा तो पुरुषों के लिए चैनल में जरूर भेजें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।